कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज गुजरात की सूरत कोर्ट में उस फैसले को चुनौती देंगे जिसमें उन्हें दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई गई है और इसी 2 साल की सजा के चलते उन्हें संसद सदस्यता से भी हाथ धोना पड़ा है। राहुल के साथ प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, केसी वेणुगोपाल समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी पहुंच रहे हैं। 23 मार्च को मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी बताया था और अब इसी फैसले को राहुल गांधी आज सूरत की सेशन कोर्ट में चुनौती देंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी को कर्नाटक के कोलार में 2019 में मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने के मामले में सजा हुई है और इस सजा के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में ठनी हुई है। आपका ट्रायल चला था, उस समय क्यों नहीं किया? अब जब आपका कन्विक्शन हो गया तो आप जो अपीलेट कोर्ट को आप डराने के लिए, जुडिशरी को आप धमकाने के लिए ये जो नाटक कर रहे हैं, उनके लिए कोर्ट, डेमोक्रेसी कुछ नहीं बचा है कांग्रेस के लिए। एक परिवार ही उनके लिए सब कुछ है। पिछड़े का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी जी ने एक बार नहीं बार बार पिछड़ों का अपमान करने का काम किया है और दुख इस बात का है उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगना तो दूर, दबाव बनाने का काम करते हैं, डराने का काम करते हैं। क्या एक परिवार संविधान से बड़ा हो गया, संसद से बड़ा हो गया, देश से बड़ा हो गया है? कोर्ट में क्या होगा वो दोपहर में मालूम होगा। अब कोर्ट के निर्णय के ऊपर हम बहस नहीं कर सकते, लेकिन अन्याय के खिलाफ तो हम लड़ सकते हैं। तो हम लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ। ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है। हमारे लीडर है तो लीडर के साथ खड़े होने के लिए सभी लोग जाते हैं। एक मामूली केस भी जब होता है तो आपके परिवार के लोग जाते हैं। तो ये तो पूरा एक पार्टी है और देश के लिए लड़ रहे हैं। तब जब देश के लिए लड़ रहे हैं तो हमारे लोग पूरे वहां पर पहुंचते हैं और उनके साथ उनको हिम्मत अफजाई करते हैं। सदन नहीं चलना ये उन्होंने प्लान करके आते हैं, गड़बड़ करते हैं और सदन को बंद कर देते हैं। जब से भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ हुई और पूरे देश ने आशीर्वाद दिया राहुल गांधी जी को, सरकार ऐसी घबरा गई है, तभी से षड्यंत्र शुरू हो गया। कुछ कारण नहीं है कि आप पार्लियामेंट मेंबर को, मैं भी 5 बार रहा हूँ पार्लियामेंट के अंदर, कि आप उनको माइक बंद कर दो। एक कायदा होता है, नियम होता है कि अगर आपके आरोप लगा है तो वापस जवाब देने का आपको टाइम मिलेगा। उसके लिए राहुल गांधी जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लोकसभा के स्पीकर साहब पर गए, वो उन्होंने परवाह नहीं करी क्योंकि वो दबाव में है। सारी संस्था जो दबाव में है देश के अंदर, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का तो तांडव है देश के अंदर। गुजराती सब जगह जहाँ उनको इशारा होता है, जहाँ चुनाव होते पहले ईडी पहुंचते, फिर पहुंचते मोदी जी और No, I think now it's a very well prepared and cogent defense. I mean, frankly, the fact that he took a week or his lawyers took a week to prepare the defense means that we're taking the judiciary with utmost seriousness and we are going ahead and filing a serious appeal. I think there are real doubts about the soundness of the verdict to begin with, and there is also some serious concern about the quantum of the sentence. So on both grounds, I hope there'll be a very strong and robust appeal, and I'm sure that that's why they took a full week to prepare it. तो आपने प्रतिक्रिया यहां पर देखी। राहुल गांधी आज कोर्ट के जो फैसला है सजा का, उसको चुनौती देने के लिए सूरत पहुंचे हैं और उनके साथ कांग्रेस के कई सारे नेता जो हैं वो भी साथ में यहां पर आए हैं। उमा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। उमा, कांग्रेस के कई नेताओं का राहुल गांधी के साथ इस तरह आने को बीजेपी नाटक और शक्ति प्रदर्शन के तौर पर जो है वो बता रही है। क्या प्लान है कांग्रेस का? कितने बजे तक कोर्ट जो है राहुल गांधी पहुंचेंगे? जी देखिए, माफ कीजिएगा, हमारी जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी जिस विमान से आ रहे हैं वो अब से 5 से 7 मिनट के बाद सूरत एयरपोर्ट पे वो लैंड करेगा। एयरपोर्ट से यहाँ कोर्ट की दूरी तकरीबन 20 से 25 मिनट की है, लेकिन क्या वो सीधे कोर्ट आते हैं या फिर कहीं गेस्ट हाउस में रुकते हैं 5-10 मिनट के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो वक्त हमें बताया गया है वो 2:30 से 3 बजे का बताया गया है।
3 बजे यहाँ पे सूरत सेशन कोर्ट में पहुंचकर वो अपील दाखिल करेंगे मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ, और साथ ही साथ नियमित जमानत के लिए याचिका भी दायर करेंगे। अब उनको जो नियमित जमानत है वो मिलती है, इस बात पे नजर रहेगी, या और जो अपील वो करते हैं उस पर क्या सुनवाई आज शुरू होती है, क्योंकि राहुल गांधी के जो वकील हैं वो चाहेंगे कि सुनवाई आज से शुरू हो, लेकिन क्या ये हो पाती है या फिर अगली कोई तारीख मिलती है, इन सब बातों पे नजर रहेगी। जहां तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बड़ी तादाद में यहाँ आने की बात है, तो कांग्रेस पार्टी ये कहकर डिफेंड कर रही है कि वो अपने नेता के साथ एक सौहार्द दिखाने के लिए, एक सॉलिडरिटी दिखाने के लिए यहाँ पर वो नेता पहुंच रहे हैं। ताकत की नुमाइश की बात नहीं है, लेकिन बीजेपी से ताकत की नुमाइश से जोड़कर देख रही है, और जिस तरह से यहाँ पर एक नेताओं का मजमा लगा है या कार्यकर्ता जो हैं वो बड़ी तादाद में अलग अलग इलाके में शहर के, क्योंकि कोर्ट कैंपस के आसपास बड़ी तादाद में समर्थकों को नहीं आने दिया जा रहा है, तो अलग अलग तरीके से वो एक रोष जताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस बात पे जोर देती रही है कि अन्याय हुआ है राहुल गांधी के साथ। कोर्ट के फैसले को लेकर सीधा सवाल कांग्रेस पार्टी उठाने से बच रही है, लेकिन वो इसको एक राजनीतिक रूप से, एक राजनीतिक मोड़ देने की भी कोशिश कर रही है, और खासतौर पे जब राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म हुई उसके बाद से खुले तौर पर कांग्रेस पार्टी ने कहना शुरू किया कि आखिरकार ये जो जल्दबाजी है वो आखिरकार क्यों दिखाई गई। 30 दिन की मोहलत दी गई थी मजिस्ट्रेट कोर्ट की तरफ से, 10 से 11 दिन जो है वो बीत चुका है। अब राहुल गांधी अपील के लिए आए हैं। इस बात पर भी सवाल उठा कि आखिरकार वो देर क्यों कर रहे हैं। शुरुआती तौर पर जानकारी आई कि अनुवाद वगैरह की जो प्रक्रिया है वो चल रही है कोर्ट के ऑर्डर को समझने के लिए, मजिस्ट्रेट कोर्ट के ऑर्डर को समझने के लिए, इस वजह से डिले हो रहा है। लेकिन जो एक राजनीतिक ताना बाना इसकी पृष्ठभूमि में बना है वो भी गौरतलब है, और कांग्रेस पार्टी उस बात से काफी उत्साहित है कि जिस तरह से बहुत सारी विपक्षी पार्टियां जो पहले कांग्रेस की बैठक में, कांग्रेस की बुलाई बैठक में, विपक्षी पार्टी की बैठक में नहीं आती थी, वो पार्टियां भी खुलकर समर्थन देने के लिए आई और उन्होंने अपनी तरफ से बयान जारी किए। तो एक तरफ विपक्षी एकता का एक टूल बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पूरे मुद्दे को भी हो रही है, और साथ ही साथ वो अपनी कानूनी लड़ाई कोर्ट में लड़ती भी नजर आ रही है। ताबिश बिल्कुल उमा, अच्छा खासा वक्त जो है उन्होंने लिया है अपनी कोर्ट का रुख करने के लिए इस फैसले के खिलाफ। अब क्योंकि कई सारे नेता भी उनके साथ पहुंचे हैं राहुल गांधी के साथ, तो बीजेपी भी जाहिर है इस पर प्रतिक्रिया दे रही है। आज वहां पर सिर्फ कोर्ट में अपनी बात रखकर वो वापस लौट जाएंगे या और भी कुछ प्लान कांग्रेस का वहां पर है, राहुल गांधी का? जी देखिए, जो जानकारी हमें मिले उसके मुताबिक राहुल गांधी के लिए 2 वापसी की फ्लाइट जो है वो बुक है, शाम 5 बजे की और एक शाम 6 बजे की। अगर कोर्ट की प्रक्रिया जल्दी निपट जाती है, कार्रवाई जल्दी खत्म हो जाती है, तो राहुल गांधी 5 बजे की फ्लाइट से वापस चले जाएंगे, ऐसी जानकारी हमें दी गई है। और अगर थोड़ी ज़्यादा देर होती है तो 6 बजे की। लेकिन कोर्ट के अंदर क्या कुछ होता है इस पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। कई तरह की बातें, कई तरह के कयास चल रहे हैं, और उन कयासों पर बात करना मुनासिब नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि राहुल गांधी आज शाम को ही लौटेंगे, ये बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमें बताई गई है।